गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ अध्याय 8.2 चल रहा है। आज आप जो है क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 29 तक के क्वेश्चन को आप देखेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं उसको जाके वीडियो में देख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान ए की पावर n प्लस बी की पावर n ए तथा बी के बीच गुरुत्तर माध्य। तो आप जानते हैं गुरुत्तर श्रेणी का गुरुत्तर माध्य क्या होता है। आप जानते हैं गुरुत्तर माध्य क्या होता है, किसे व्यक्त करते हैं, जी से। रूट में आप क्या लिखते हैं, ए बी। गुरुत्तर माध्य यही होता है, गुरुत्तर माध्य जी बराबर रूट में आप क्या लिखते हैं, ए बी। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ए बी का गुरुत्तर माध्य जो है ये दे रहा है आपको। ये क्या दे रहा है, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटे ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू ये कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है रूट में ए बी। अब यहाँ जब रूट में ए बी लिखा गया है तो इस रूट को हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए बी कोष्टक बंद 1/2, यही तो लिखेंगे। पुनः सुनेंगे, दो संख्याएं हैं चर में, वो संख्या क्या है, ए बी है। इनका गुरुत्तर माध्य आपको दे रहा है ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान ए की पावर n प्लस बी की पावर n, यही आपको दे रहा है। अब हमने फार्मूला लिखा गुरुत्तर माध्य जी बराबर रूट में ए बी। गुरुत्तर माध्य ये दिया गया है, इसको ए बी को यहाँ ऐसे लिख दिया। अब आगे चलते हैं, अब इसको क्या लिखेंगे, पुनः इस पार्ट को हम यही ऐसे लिख लेते हैं, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटे क्या लिखेंगे, ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू। अब इसका हम क्या करेंगे, घातों का घात हो तो आपस में क्या हो जाता है, आप बताएंगे, इसका गुणा हो जाता है। जब गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए की घात 1/2 लिखेंगे, बी की घात क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, यही लिखेंगे। ये पावर में है, ए की घात में है। जैसे आप यहाँ x लिखते हैं, y लिखते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ आप लिखते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर। वैसे ये पूरे का 1/2 था तो ए पे भी घात 1/2 आ गई, बी पे भी घात 1/2 आ गई। अब क्या करेंगे, आप इसके नीचे आप 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे, ए की पावर 1 का गुणा इसमें, अंश में पूरे राशि में कर रहे हैं, 1 का गुणा इसमें तो n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे, b की पावर n प्लस 1, यहाँ तक हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए जब a की पावर n का गुणा इस पूरे राशि में करेंगे, ये गुणा में है तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप इक्वल टू का निशान लगाएंगे, a की पावर n लिखेंगे, फिर यहाँ a की पावर n/2 लिखेंगे, फिर इसके साथ b की पावर 1/2 रहेगा, फिर ये प्लस का निशान यहाँ लगाएंगे, फिर इसका गुणा इस पूरी राशि में करेंगे तो क्या लिखेंगे b की पावर n लिखेंगे, फिर इंटू b की पावर 1/2 लिखेंगे, फिर यहाँ a की पावर कितना लिखेंगे, 1/2। यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। इसका गुणा इसमें किया गया पूरी राशि में, फिर इस b का गुणा फिर इसमें किया गया, देखिए यही यहाँ लिखा गया। अब चलिए यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे। इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो आप यही लिखेंगे, a की पावर n प्लस 1/2 लिखेंगे, a की पावर n है, फिर a की पावर कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया, यही तो दिया है। घातों का घात हो तो आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ a की पावर n दिया प्लस a की पावर n इंटू a की पावर 1/2 दिया है, इसको आप क्या करेंगे, इसका हम इसमें जोड़ देंगे, पावर में जोड़ देंगे। यहाँ फिर क्या लिखेंगे, b की घात कितना लिखेंगे, 1/2 प्लस, फिर इसको ऐसे करेंगे, क्या लिखेंगे, b की पावर n दिया गया, b की पावर 1/2 दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे कितना, b की पावर n प्लस 1/2 लिखेंगे इंटू a की पावर 1/2 लिखेंगे।
यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, अब ए का पद आप एक तरफ कर लीजिए। जैसे यहाँ आपका जो दिया गया है ए की पावर n प्लस 1/2, इसको इधर ले आइए, और b की पावर n प्लस 1 दिया गया है, इसको इधर कर दीजिए। जब ऐसा हम करेंगे तो आप जानते हैं a की पावर n प्लस 1, अब इसको इधर लेके आएंगे माइनस a की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2 इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा गया है, इस पद को हम लिखते हैं n प्लस 1/2 इंटू ए की पावर, ये इसको लिख रहे हैं ए की पावर 1/2। अब इस राशि को हम b की पावर n प्लस 1 जो दिया गया है, इसको इधर लिखेंगे माइनस b की पावर n प्लस 1। यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको ये करना है ए की, अब इसमें देखिए इसमें आपको उभयनिष्ठ कुछ मिल रहा है, आप देखेंगे कहेंगे ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए को कॉमन करेंगे। चलिए ठीक है, ए को कॉमन करेंगे, लेकिन ए की कितनी पावर हम कॉमन करेंगे, ए की कितनी पावर कॉमन करेंगे, तो जरा यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा। ये ए की पावर कितना लिखा गया, पहले आप इसको इतना समझ लीजिए। ए की पावर कितना लिखा गया है, n प्लस 1 लिखा गया। और ए की पावर n इंटू एक, ए की पावर 1/2 इंटू एक की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे ये लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, देखिए सुन लीजिए। पहले यहाँ लिखेंगे ए की पावर यानी लिखेंगे इंटू, ये ए की घात 1/2 है, ये भी ए की घात 1/2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, घातों का घात हो तो आपस में जुड़ जाता है, तो कितना लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, यही तो लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए की पावर n लिखेंगे इंटू ए की पावर, अब n यानी हर समान है तो 2/2 हो जाएगा, तो फिर ए की पावर n लिखेंगे इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसका गुणा करेंगे तो ए की पावर n प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं, आप बताएंगे लिखेंगे। जब लिखेंगे, ऐसा आप जब लिख सकते हैं तो आप इसको इतने पार्ट में तोड़ भी सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। जब तोड़ा जा सकता है तो आपको इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर n प्लस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे इतना लिखा जा सकता है। देखिए जब इसका भी गुणा इसमें करेंगे तो ये यहाँ बगल में 1/2 जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा, जब यहाँ जुड़ेगा n प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ फिर लिखेंगे n प्लस, ये हर आपका सामान है 2/2 होगा, कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर n प्लस 1 होगा। बातें यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं, अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे चलें। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कॉमन कितना करेंगे, तो आप बताएंगे ए की पावर n प्लस 1/2। देखिए यहाँ समझ में आया कि नहीं, जो ये घात आपको ए की पावर n प्लस 1 दिया गया है, इसको आप ए की घात n प्लस 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे हाँ लिख सकते हैं, और इसके साथ ये आपका ए की पावर 1/2 रहेगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलिए, आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ जब हम आगे चलेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हमने आपसे कहा ए की पावर n प्लस 1/2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ आप बताएंगे, यही चीज हमने आपको अभी इतनी देर से बताया। यहाँ आप बताएंगे कि ए की पावर 1/2 होगा। कैसे, अगर इस राशि का इसमें गुणा करेंगे तो यही आपको प्राप्त होगा। अभी अभी इसका हमने विस्तार से आपको वर्णन किया। अब इसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। ये चीजें तो आपको कॉमन हो गई है बाहर, ए की पावर n प्लस 1/2, ये तो हमको बाहर पहले से कॉमन कर लिए। यहाँ कितना बचा, आप बताएंगे b की पावर 1/2 बचा, इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अब आप बताइए, यहाँ b की पावर n प्लस हाफ लिखा गया है, और यहाँ a की पावर 1/2 लिखा गया है, माइनस n प्लस 1 लिखा गया है, यानी b की पावर n प्लस 1 लिखा गया है। यहाँ आप क्या कॉमन करेंगे, यहाँ जिस तरह से यहाँ आपने कॉमन किया था a की पावर n प्लस 1, ऐसे यहाँ भी दिया गया b की पावर n प्लस 1, तो b की पावर n प्लस 1 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, b की पावर n लिख सकते हैं, b की पावर 1/2 लिख सकते हैं, b की पावर 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताएंगे लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, b की पावर n प्लस 1/2 होगा,
और इस b की पावर 1/2 को ऐसे रहने देते हैं, तो यहाँ इससे तो लिखा जा सकता है। अब जब इसका आपस में तीनों का गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, तो आपको यही प्राप्त होगा। तो हमने इसको क्या किया, इसको यहाँ ऐसे लिख दिया। चलिए यहाँ ऐसे लिख देते हैं, b की पावर n प्लस 1/2 और a की पावर 1/2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, b की पावर n प्लस 1/2 इंटू b की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताएंगे लिख सकते हैं। इस चीज को हमने यहाँ इधर कर दिया था। यहाँ इसको देखिएगा, यहाँ हमने लिखा b की पावर n प्लस 1/2 इंटू b की पावर 1/2 कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे a की पावर n प्लस 1/2 और यहाँ लिखेंगे a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 इक्वल टू। अब बताइए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ ये उभयनिष्ठ है, यहाँ ये उभयनिष्ठ है। ये कैसे आया, हमने आपको इसी को कहा, हमने इसको दो खंड में कर दिया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2 माइनस b की पावर 1/2। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये बताइए, यहाँ a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 इक्वल टू a की पावर माइनस 1/2 माइनस b की पावर 1/2। दोनों साइड है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ तक कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ आप आगे लिखेंगे a की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b की पावर क्या लिखेंगे, n प्लस 1/2। ये हो गया, यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। दोनों साइड आपको क्या बचा, आपने देखा दोनों साइड यही बचा। अब इसको थोड़ा सा और देखेंगे, यहाँ देख लीजिए ऊपर, ये जो इधर हम मिटा रहे हैं, ये आपको इसका हमने क्या किया था, विस्तार किया था कि ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ कितना लिखा गया है, आप बताएंगे। लिखा गया a की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b की पावर कितना लिखा गया, n प्लस 1/2, यही लिखा गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को हम इसके नीचे लाके लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे a की पावर n प्लस 1/2 बटे क्या लिखेंगे, b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू यहाँ कितना होगा, ये पुनः सुनेंगे कैसे हुआ ये, ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखिए हमने क्या किया, इसको लाके नीचे लिख दिया और इसके स्थान पे एक हो गया। अगर एक के नीचे एक मानेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर यही चीज आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं? अगर बातें क्लियर हो तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, बातें क्लियर है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a बटा b। अब ये बताइए दोनों पे घात क्या है, a पे घात है n प्लस 1/2, b पे घात है n प्लस 1/2, यही तो घात है दोनों पे। तो जब ऐसी घात है तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे की घात लगा देंगे। पूरे की घात क्या लगाएंगे, n प्लस 1/2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब यही थोड़ा ध्यान देने की बात और है, क्या है, जैसे ये एक है, एक आपको कब प्राप्त होगा, आप जानते हैं हमको एक तभी प्राप्त होगा जब किसी चर या अचर पर पावर 1 हो, सॉरी पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आप बताएंगे 1 होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी, बेस में क्या है, ये a बाई बी है, इसके पावर में n प्लस 1/2 है। यहाँ हम बेस में a बटा b की पावर 0 कर सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे कर सकते हैं। क्यों हमने a बटा b लिखा, क्योंकि इधर a बटा b था तो इधर भी हमने a बटा b कर दिया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई क्या? अगर इस पे हम पावर 0 लगा देते हैं इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 जान ही रहे हैं। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ आपका बेस समान है, यहाँ a बटे b है, यहाँ भी a बटे b है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, क्या करने पर, आप बताएंगे तुलना करने पर। तुलना क्या करेंगे, n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, इसकी घात ये है और इसकी घात 0 है, तो हमने इसका तुलना किया तो आपको कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे। जब हमने इसका तुलना किया तो हमको प्राप्त हुआ n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, n बराबर माइनस 1/2। जी भैया यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हमने बहुत आराम से धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास किया। अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करके देखिएगा। सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया, सब आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या है उनका योगफल कह रहा है, फिर कह रहा है उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना, तो दिखाइए कि संख्या 3+2 रूट में 2 अनुपाते 3-2 के अनुपात में है, यही चीजें पूछ रहा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका इसका यही है, कह रहा है दो संख्या, माना दो संख्या क्या मान लेंगे, माना दो संख्या वो आपके क्या मानेंगे, माना दो संख्या क्या मानेंगे, दो संख्या आप लिखेंगे ए और बी, ये हो गया। अगर दो संख्या ए और बी है, यहाँ क्वेश्चन में कहा है दो संख्याएं हैं, तो दो संख्या माना ए बी मान लिया, फिर कह रहा है दोनों संख्या का योगफल, तो चलिए दोनों संख्या का योगफल करेंगे तो ए प्लस बी लिखेंगे इक्वल टू, फिर कह रहा है उनके गुणोत्तर माध्य, अगर इन दोनों संख्या का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे यानी जी बराबर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा जी बराबर निकालेंगे तो रूट में क्या प्राप्त होगा, आप बताएंगे हमको रूट में ए बी प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना, तो आप यहाँ चाहे लिख दीजिए गुणोत्तर माध्य का 6 गुना, या यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्या गुणोत्तर माध्य का 6 रूट में क्या लिखेंगे ए बी, ये हो गया। दो संख्याएं हैं, वो संख्या हमने ए बी माना, और फिर कह रहा है दोनों का योगफल, हमने योगफल कर दिया, कहा क्या कहा, कहा कि गुणोत्तर माध्य का 6 गुना, गुणोत्तर माध्य यही तो है, जी बराबर रूट में ए बी, यही होता है, आप बताएंगे हाँ यही होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो क्या लिखेंगे a प्लस बी कोष्टक बंद पावर 2 इक्वल टू 6 रूट में ए बी कोष्टक बंद पावर 2, यही तो होगा, जी हाँ यही होगा। आगे चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसका विस्तार कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका हमने विस्तार किया, अब इसका वर्ग करना है, ये 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, रूट में ए बी है इसका वर्ग करेंगे तो आप बताएंगे इसका ए बी होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, जी हाँ। अब आगे चलिए, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर क्या करना है, लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर, जब ए बी से भाग करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे ए बी प्लस क्या लिखेंगे 2ab। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट और, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ आप पहले इसको और सरल कर लीजिए, कैसे सरल करेंगे, जब सरल करेंगे इसको तो यहाँ आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखा गया 36ab, और इस 2ab को 36ab के पास ले जाएंगे तो -2ab लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 36 है, 36ab, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 34ab प्राप्त, यही प्राप्त हुआ, 36 में से 2 घटाएंगे तो 34ab प्राप्त होगा। अब यहाँ आप नीचे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब वो दोनों पक्षों का, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर, तो चलिए यहाँ ए बी से भाग करेंगे, ए स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे ए बी प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे आप ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 34ab बटा ए बी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, यहाँ से ए बी और ए बी को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ ए स्क्वायर है, एक यहाँ से और एक यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो अब आप अगर ऊपर पूछते हैं कितना बचा तो आप बताएंगे एक ए बचा, ए बटा कितना लिखेंगे बी प्लस यहाँ कितना बचा बी बटा ए इक्वल टू कितना बचा आपका 34। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई।
अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, लगातार आपको समझ में आ जाएगा। a बटा बी है प्लस b बटा a है, इसका टू कितना है 34 है। अगर आपसे हम कहें इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपान बी प्लस 1 अपान क्या लिख सकते हैं a बटा बी, इसका टू कितना लिख सकते हैं 34। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले आप इसको हमको बताइए। आप बताएंगे जी हाँ लिख सकते हैं। कैसे, अब जरा यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ हमने इस b को नीचे ला के कर दिया और a नीचे है, ये था। यहाँ आपको यही लिखा गया था a बटा बी लिखा गया था। हमने कहा इसको हमने परिवर्तित किया, क्या परिवर्तित किया, 1 अपान a बटा बी लिख दिया। ये जब 1 अपान a बटा बी लिखेंगे तो ये इसको जब हम पलटेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये जहाँ है वही का वही रहेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आप बताएंगे जी हाँ क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे माना a बटा बी बराबर x। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन हमने आपसे हमेशा बताया है क्वेश्चन को हमेशा इजी बनाने का प्रयास किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को इजी कैसे बनाएंगे, कैसे सरल तरीके से इसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे, यही हमेशा प्रयास करना चाहिए क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ हमने क्या किया, माना a बटा बी इक्वल टू x लिख लिया। अब देखिए बात को गौर से सुनेंगे, यहाँ a बटा बी दिया है, इसके स्थान पे x लिख लीजिए, प्लस यहाँ 1 अपान a बटा बी दिया है तो 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे आप क्या लिखेंगे x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 34। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, अब इस x का गुणा इसमें कर दीजिए। जब इस x का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस इस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 1 हो गया। अब नीचे इस 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इक्वल टू आप कितना लिखेंगे, आप बताएंगे 34 लिखेंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब पुनः चलते हैं, इस x का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 हो जाएगा, इस x का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 34x होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे आप x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस लिखेंगे 34x प्लस कितना लिखेंगे 1 इक्वल टू 0। अब क्या ये आपका गुणनखंड होगा, गुणनखंड करने का प्रयास करिए। अगर गुणनखंड नहीं होता है तो आप श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दीजिए। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है 2a। ये सूत्र है आपका, ये आपका क्या है सूत्र है, किसका सूत्र है आप बताएंगे, ये सूत्र श्रीधराचार्य का है। तो अगर यहाँ से हम पूछते हैं ये क्या है तो आप बताएंगे ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी। अब तुलना कर लेंगे ना, तुलना क्या होता है, समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स, यहाँ ए एक्स रहता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ से ये ए है तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी होगी आप बताएंगे 1, ये बी है यहाँ बी की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे बी की वैल्यू -34 है, ये बी ये, और सी की वैल्यू पूछते हैं तो सी की वैल्यू आप 1 बताएंगे, तो सारी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब इसको आप सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका इसका कितना है, b का मान कितना है, b का मान आप 34 बताएंगे माइनस, ये माइनस पहले से है माइनस लिखेंगे फिर कोष्टक में 34 लिख देते हैं, फिर यहाँ प्लस माइनस रूट में यहाँ कितना लिखेंगे आप लिखेंगे -34 का वर्ग, फिर -4 गुणे a का मान कितना है, a का मान आपने समीकरण से तुलना किया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना किया तो a का मान आपको 1 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद c की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, c की भी वैल्यू 1 प्राप्त हुई है। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे 2 गुणे कितना लिखेंगे 1, 2 हो गया सूत्र से और a का मान 1 है, तो ये ऋण मिला के कितना हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट में अब लिखिएगा। अब यहाँ थोड़ा से गुणा कर लीजिए, जैसे यहाँ 34 दिया गया है और 34 इसका गुणा करेंगे 4 4 16 हासिल 1 4 3 12 1 13, यही तो हुआ। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 4 3 12 हो गया हासिल 1 हो गया 3 3 9 1 10 हो गया, यानी 6 हो गया 5 हो गया 1 1 कितना आ गया 11 56, यानी 11 56 आ गया। माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 4,
बटे क्या करेंगे 2 करेंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 34, 34 प्लस माइनस 1156 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 1152 आ जाएगा। बटे नीचे कितना लिखेंगे, आप नीचे बटे 2 लिखेंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप 1 मिनट 1152 का गुणनखंड कर डालें। क्या करना है, 1152 का गुणनखंड। चलिए गुणनखंड हम यहाँ करते हैं। हमें उम्मीद है गुणनखंड सबको आ रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा गुणनखंड आप देख लीजिए। कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 होगा और 2 से 14 होगा और ये कितना होगा 2 छक 12 होगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 होगा, 2 और 16 होगा, 2 और 16 होगा। फिर 2 से काटेंगे 2 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे 2 से 14, 2 दूना 4। गुणनखंड सबको आता है ना। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 होगा और उसके बाद 2 छक 12 होगा। फिर 2 से काटेंगे 2 एक के 2, 2 तिहाई कितना होगा 2 के 2, 2 और 16। फिर 2 से काटेंगे 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे। अब ये बताइए इनका जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। 1 2 इसमें से लेंगे, 1 2 इसमें से लेंगे, 1 2 इसमें से लेंगे और 1 3 इसमें से लेंगे। अब जिनका जोड़ा बन गया वो तो बाहर चले आएंगे और जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ रूट में रहेंगे। आप बताएंगे किसका जोड़ा नहीं बना, सिर्फ यही 1 2 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं बना है। जब यहाँ जोड़ा नहीं बना है तो यहाँ आप पहले लिखिएगा 34 प्लस माइनस, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, इन दोनों 3 में से एक 3 को हम बाहर ले लेंगे, जोड़ा बना है ना। तो अब इसका गुणा कर डालिए, 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा 8 होगा, 8 त्रिक कितना होगा आप बताएंगे 24 होगा। यहाँ 24 लिख लेते हैं। रूट में कितना लिखेंगे, रूट में 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 2 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको आप रूट में ही रखिएगा, रूट में लिख देते हैं। नीचे कितना लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछते हैं दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो आप जानते हैं देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ आपको क्या मिल रहा है, आप बताएंगे दोनों में उभयनिष्ठ 2 मिल रहा है। जब 2 मिल रहा है तो कॉमन करेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 7 14 होगा। अब इसके बाद यहाँ प्लस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूना 4, यहाँ इतना हो गया। नीचे आप कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ हमने 2 कॉमन कर लिया और एक हर नीचे 2 भी है। जब हर में भी 2 है, ऊपर अंश में भी 2 है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब अगर आपसे हम पूछते हैं इसमें आपका आंसर कितना बना, तो आप बताएंगे इसमें आंसर बना 17 प्लस 12 रूट में 2, यही आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया। पुनः सुनेंगे। अब इसमें और क्या कहा, इसमें कहा है दिखाइए कि संख्या 3 प्लस 2 रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 रूट 2 के अनुपात में है। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ तक तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको लिखा था, पहले एक बार समझ लीजिए, इसके बाद मिटाने के बाद हम पुनः इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं कितना आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। चलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ समझ लेते हैं, देखते हैं हो सकता है संभवतः यहाँ आ ही जाए। अब पहले इसको समझ लीजिए, कह रहा 2 संख्या थी, दोनों संख्या का योगफल दिया था a प्लस बी और गुणोत्तर माध्य का 6 गुना कहा, तो 6 गुना इसको हमने कर दिया। फिर हमने लिखा यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर आपको देख रहे हैं ये a प्लस बी का फार्मूला बना, ये आपका 36ab प्राप्त हो गया। फिर यहाँ हमने क्या किया, 36 को यही लिखा, 2ab को इधर लेके गया और इसके बाद हमने घटा दिया, कितना आ गया 34ab आ गया। फिर हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों में ab से भाग करने पर जब भाग किया तो आप देख रहे हैं यहाँ a बटे b प्राप्त हुआ प्लस b बटा a प्राप्त हुआ, इसके टू यहाँ 34 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ हमने क्या किया, a बटा b को ऐसे लिखा प्लस इस b को हमने सबसे नीचे ले जाके कर दिया, इसको हमने बताया ये कैसे परिवर्तित हुआ। इसके बाद यहाँ कितना हो गया 34। हमने फिर क्या लिखा, माना a बटा b इक्वल टू x मान लिया। जब x मान लिया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दिया, 34 हो गया। ये देखिए यहाँ से, तो ये आपका कितना बना, एक समीकरण बना x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने द्विघात समीकरण से तुलना कर दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है, आप बताएंगे 0 होता है। हमने इसी से जब तुलना कर दिया तो यहाँ a था, तो यहाँ इसके साथ जब तुलना किया तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, आप बताएंगे 1 प्राप्त हुई। यहाँ b था, यहाँ b का मान कितना था -34 था,
तो b बराबर 34 लिखा। यहाँ c था तो यहाँ c का मान कितना था, 1 था। ये सब सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद माइनस b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये त्रिधराचार्य का सूत्र है। इस सूत्र पे हमने इसको विस्तार किया, इसके बाद हमने सॉल्व किया, ये आपको इतना प्राप्त हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यही जो दोनों संख्याएं थी क्या थी, a, अगर a अनुपात b दिया गया है तो अनुपात को आप कैसे लिख सकते हैं, आप बताएंगे। हम अनुपात को लिख सकते हैं a बटा b, यही तो लिख सकते हैं। अब यही आपको दिया गया था, कितना संख्याएं कितनी दी गई थी, संख्या दी गई थी 3 प्लस 2√2, ये संख्या दी गई थी। यहाँ आपको ये अनुपात में लिखा है। अब इस अनुपात को हम ले आके यहाँ बटे में लिख देते हैं 3 माइनस 2√2, ये हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने इसको क्या किया, हमने इसको ऐसा किया, परमेयीकरण कर दिया। जब परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ 3 यहाँ माइनस है, परमेयीकरण करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, प्लस का निशान। इस 3 को यहाँ लिखा प्लस 2√2 लिखा। नीचे आइए, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2√2 हो गया। देखिए यहाँ 3 प्लस 2√2 है, यहाँ भी 3 प्लस 2√2 है, दोनों स्थान पे है। जब दोनों स्थान पे वही चीज है तो हम इसको होल वर्क कर सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे किया जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2√2 का क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। नीचे इस क्या लिख सकते हैं, नीचे आप लिखेंगे 3 का वर्ग माइनस 2√2 का वर्ग, पूरे का वर्ग। अगर इसका विस्तार करेंगे इसका तो कितना प्राप्त होगा, आप जानते हैं ये पद ए बना, ये पद बी बना, तो आप क्या लिखते हैं सूत्र में, ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे आप। चलिए इसको थोड़ा सा यहां से हम मिटा रहे हैं। ये यहां देखिएगा, यहां हम जब इसका विस्तार करेंगे ए का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा 2b का स्क्वायर होता है, और फिर प्लस सूत्र में क्या होता है, सूत्र में आप जानते हैं, सूत्र में प्राप्त होता है 2ab। 2 सूत्र से हुआ, a का मान 3 है, b का मान कितना है 2√2, ये हो गया। नीचे आप आइए, नीचे आप कितना लिखेंगे, इसका 3 3 का 9 लिखेंगे, माइनस इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4 होगा, और √2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे। √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, 2 दूना 4, 4 गुणे 2 करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको कितना प्राप्त होगा, 3 3 का 9 होगा, माइनस इसका जब वर्क करेंगे तो 2 होगा, और इसका कितना होगा 4, ये 8 हो गया, प्लस 2 दूना 4, 4 यही 12, यहाँ कितना लिखेंगे 12√2। नीचे 9 में से 1 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे 1। अब यहाँ 9 में से कहीं गलती हो गई क्या, ये देखिए यहाँ प्लस है, ये प्लस का निशान है। 9 8 कितना होगा आप बताएंगे, 9 8 आपको होगा 17, प्लस कितना लिखेंगे 12√2, बटे कितना लिखेंगे 1, यही तो लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं। आप देखिए दोनों पक्ष को हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आया, इसको हमने सॉल्व किया 17 प्लस 12√2 आया, इसको भी हमने सॉल्व किया, कितना आया 17 प्लस 12√2, यानी दोनों तरफ आपको सॉल्व करने पर वही हमको प्राप्त हुआ, यहाँ भी वही प्राप्त हुआ, यहाँ भी वही प्राप्त हुआ, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि, आपको इसको भी सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे चलिए देखते हैं। यहां लिख रहा है ए बी जो है ये क्या है, ए जो है समांतर माध्य है, जी आपको देखिए कैसे समांतर माध्य हुआ, देखिए कह रहा है दो धनात्मक संख्याएं हैं तो वो संख्या मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, तो कह रहा है इनके बीच क्रमशः समांतर माध्य ए है, गुणोत्तर माध्य क्या है जी है। तो चलिए यहां लिखेंगे, माना दो संख्या क्या लिखेंगे, माना दो संख्या क्या लिखेंगे, ए और बी लिखते हैं, ए और बी लिखते हैं। कह रहा है ए और बी है, दो संख्याएं हैं ए बी है, तो ए बी का समांतर माध्य क्या, समांतर माध्य अब बताएंगे a प्लस बी बटा 2, यही होता है समांतर माध्य। अब यहाँ दिया गया है समांतर माध्य कितना दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए समांतर माध्य a दिया गया है, इसके स्थान पे a लिख दीजिए, इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस बी बटे कितना लिखेंगे 2, a के नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें,
यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर कितना लिखेंगे 2a, ये हो गया। अब इसमें से आप कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे a की वैल्यू निकाल लीजिए और चाहे आप b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो किसकी वैल्यू आप निकालेंगे? आप इसमें से निकाल लीजिए b की वैल्यू। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर क्या लिखेंगे 2a माइनस कितना लिखेंगे a, ये समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर क्वेश्चन में कहा है, दो संख्याएं क्या थी, a b था, इनका समांतर माध्य a प्लस बी बटा 2 होगा। समांतर माध्य आपका a दिया गया था, तो यहाँ कितना लिखा गया a, और इसके बाद ये फिर ये गुणा करके आपको यहाँ तक समीकरण 1 बना दिया गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई चीजें दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य किससे व्यक्त करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया। गुणोत्तर माध्य आपका जी है, तो जी बराबर क्या लिखेंगे रूट में ए बी, ये हो गया। जी बराबर आपका क्या हो गया रूट में ए बी। तो यहाँ गुणोत्तर माध्य जी बराबर क्या लिखेंगे रूट में ए बी। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ आप क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे ए बी, ये बना समीकरण आपका सेकेंड। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर बराबर ए लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू आपकी है 2a माइनस ए, यही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे जी स्क्वायर बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे 2a और कैपिटल ए, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे ए स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब इस ए को ले चले आइए इधर, इसको भी इधर लेके चले आइए। जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा गया है माइनस लिखेंगे 2a लिखेंगे, और उसके बाद ये क्या है जी है, प्लस क्या लिखेंगे जी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपसे हम ये पूछते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, दो घात समीकरण होता क्या, यही तो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो होता है। अगर यहाँ से a की वैल्यू पूछेंगे तो a बताएंगे, b की वैल्यू पूछेंगे तो आप ये इतना बताएंगे, यही तो बताएंगे। b की वैल्यू आप ये इतना बताएंगे। कौन सा b की वैल्यू बताएंगे, b की वैल्यू आप बताएंगे ये देखिए, यहाँ x का है, ये x है स्क्वायर है, तो यहाँ क्या है a स्क्वायर है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ b की वैल्यू 2 और a होगा। जैसे सुनिएगा, यहाँ a है, a स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ a लिखा गया, यहाँ x स्क्वायर था तो यहाँ x लिखा गया। द्विघात समीकरण यही तो होता है। तो अगर यहाँ से हम सारी चीजें आपको तुलना करें, अगर a का मान पूछते हैं तो आप a बराबर a बताएंगे, b बराबर आपको क्या बताएंगे -2a बताएंगे, और c बराबर अगर आपसे पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे जी स्क्वायर बताएंगे। इतनी चीजें तो आपको दिख रही हैं और समझ में आ भी गई होगी यहाँ तक। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, अब इसी में आप ये तो आपको हमने क्या लिखा, द्विघात समीकरण लिखा, इसको आपको हम समझा रहे थे, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आप यहाँ श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दीजिए। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना होता है 2a होता है, यही हो गया। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछते हैं b का मान कितना है, तो b का मान आप क्या बताएंगे, b का मान -2a है। देखिए b का मान -2a है, तो यहाँ एक माइनस पहले से लगा है, और फिर b का मान -2a है, और उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। b का मान कितना है आप बताएंगे, b का मान -2a -2a स्क्वायर, माइनस क्या लिखेंगे 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप बताएंगे हमको कितनी दी गई है, a की वैल्यू आपको
ए दी गई है, यही तो है। ए की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, आप बताएंगे ए की वैल्यू हमको ए दी गई, ए ही है ना। चलिए देख लीजिए ए है कि और कुछ है। चलिए यहाँ देखिए ए की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, ये इसका गुणांक है, इसका गुणांक कितना दिया गया है, ये कहाँ गई ये दत्त आपकी, ये है इसका गुणांक 1 है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा गया है तो यहाँ ए स्क्वायर है तो ए का गुणांक 1 है, तो यहाँ ए का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। सी का मान कितना रखेंगे, जी स्क्वायर रखेंगे, बटे आप कितना लिखेंगे, 2 गुणे 1 लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 2a होगा, प्लस में प्लस माइनस रूट में यहाँ कितना लिखेंगे 4a स्क्वायर होगा, यहाँ कितना लिखेंगे 4g स्क्वायर लिखेंगे, बटे कितना लिखेंगे आप, बटे आप बताएंगे 2 लिखेंगे। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हुई। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 2a ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस यहाँ 4 दोनों स्थान पे 4 है, तो चलिए एक बार रूट में लिख देते हैं। यहाँ 4 को कॉमन करेंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, कितना लिखेंगे जी स्क्वायर, बटे कितना लिखेंगे 2। यहाँ से अगर इस तरह से रूट में 4 लिखा गया है तो इसको कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा, बाहर रूट से 2 आ जाएगा, इसको हम जब बाहर लेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 2a लिखते हैं प्लस माइनस, इस 4 को बाहर लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, बटे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और ये चीजें आपको इतनी रूट में रहेगी। चलिए फिर से लिखते हैं इसको, यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा, रूट में कितना लिखेंगे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये हो गया। अब नीचे क्या लिखेंगे आप, नीचे आप लिखेंगे 2। अब पूरे में से क्या कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ 2 दोनों स्थान पे 2 है, 2 को कॉमन कर लेते हैं, a प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, बटे क्या लिखेंगे 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल। आपको सिद्ध करके क्या लाना था, आपको यही लाना था, क्या लाना था, a प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यही तो लाना था। आया कि नहीं आया, यहाँ आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस रूट में इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस जी एक कोष्टक में और a माइनस जी इसको एक कोष्टक, ये हो गया। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो अभी इसको आपने यहाँ श्रीधराचार्य का सूत्र लगाया, इस तरह से सॉल्व किया। अभी इसमें 2 केसें बनी, केस फर्स्ट केस सेकेंड। यहाँ जैसे लिखा गया है प्लस माइनस, एक बार इसी का उत्तर जो है आप प्लस में लेंगे और फिर एक बार दोबारा इसी का उत्तर किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो फिर माइनस में लेने के बाद उसको समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो दोनों चीज में आपको वही प्राप्त होगा। बस आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए ऐसे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। आज का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा था, कि जैसे थोड़े लंबे टाइप के क्वेश्चन थे, गुणा ज्यादा करना था और समझने का प्रयास, अगर आप इसको समझ ले गए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए। सिर्फ आपको आज सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया गया था उसको समझना था, एक बार क्वेश्चन समझ गए उसको लिख ले गए तो सॉल्व करने में वही समय लगेगा बस, बाकी और समय नहीं लगेगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आज हमने 3 ही क्वेश्चन को ले पाया, अब बाकी के क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेंगे। और कहीं भी कोई भी समस्या हो उसको वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा, वीडियो आप पूरी देखा करिए। आप अगर हाफ वीडियो देखते हैं, आधी वीडियो देखते हैं तो देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक वीडियो को लगातार उसको देखेंगे नहीं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे नहीं, तब तक ये आपको समझ में आने वाला नहीं। तो चलिए ठीक है, इस टाइप के वीडियो को और देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।